नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम शिक्षकों की समस्या पर बात करने जा रहे हैं कि टीटी परीक्षा को लेकर कल भोपाल में प्रदेश भर के शिक्षक जुटेंगे। दशहरा मैदान में शिक्षकों का जमावड़ा लगेगा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा दी है। आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने पब्लिक वाणी से बातचीत में यह बात स्वीकार की कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुनर्विचार याचिका लगा दी गई है और उन्होंने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि सरकार मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है तो उनको पूरा ख्याल रखेगी और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको लेकर कि आखिर शिक्षकों में भी मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। एक गुट जहां कह रहा है कि अब चूंकि जो मुख्य मांग थी, सरकार ने याचिका लगा दी है, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में, तब आंदोलन नहीं करना चाहिए। दूसरे गुट का कहना था कल हम सब लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आएँ और जो हमारी मांगे हैं उसको सुनो, तो हम वहाँ उनका स्वागत करेंगे। अब क्या होगा कल देखने से ही समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के इस निर्णय से आंदोलन काफ़ी कुछ ठंडा पड़ सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया जिसमें कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी कार्यरत शिक्षकों, नॉन माइनॉरिटीज शिक्षकों के लिए टीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई मध्य प्रदेश सरकार या किसी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश के सभी राज्यों में लागू होना है। मतलब और उसमें यह भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों के 5 साल से अधिक सेवा बची है तो उनको 2 साल के अंदर पास करना जरूरी है। मतलब 1 सितंबर 2025 का आदेश है तो 1 सितंबर 2027 तक यह परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षकों में उबाल आ गया, नाराज हो गया, आंदोलन पहले जिला स्तर पर हुए, पहले कमरा बंद बैठ के हुई, फिर जिला स्तर प्रदर्शन हुए और फिर संभागीय स्तर पर। अब कल दशहरा मैदान में प्रदेश भर के शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में शिक्षक आएंगे। अब कितना आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षक तो कल आएंगे। कितना आएंगे कल देखने पता चलेगा। लेकिन इसके पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षकों के साथ सरकार है, उनका पूरा ख्याल रखेगी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना काम करिए, मतलब छात्रों को पढ़ाइए, स्कूल की व्यवस्था ठीक करिए, बाकी शिक्षकों का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उसमें कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आज शाम 4 बजे याचिका लगा दी गई। और इस बात की पुष्टि आयुक्त स्कूल शिक्षा अभिषेक सिंह ने पब्लिक वाणी से बातचीत में की कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसी तरह उन्हीं के निर्देश पर याचिका दायर कर दी गई है और उन्होंने भी कहा कि शिक्षकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर परीक्षा होती है तो कितने शिक्षक प्रभावित होंगे, इस पर हम विस्तार से बात कर लेते हैं। अब पहले लगभग इसमें मध्य प्रदेश में 4 लाख शिक्षक हैं। अगर परीक्षा होती है तो लगभग 70 से 80 हज़ार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। वो 70 से 80 हज़ार शिक्षक क्यों होंगे? क्योंकि ये जो 2005 से पहले के हैं जिन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की, केवल शायद उनके लिए लागू होगा, सबके लिए लागू नहीं होगा। जिन लोगों ने कोई परीक्षा दी है उन पर शायद ये निर्णय लागू नहीं होगा। अब ये जो असमंजस की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है कि एक महिला अधिकारी लोक शिक्षण संचालय में हैं, उनने जो आदेश जारी किया था उससे असमंजस की स्थिति बन गई थी। इससे शिक्षकों में बहुत ज़्यादा रोष था कि आखिर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अध्ययन किए बिना उन्हें आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर शिक्षकों में बहुत नाराजगी थी। बाद में सरकार ने उसमें क्लियरफाई किया कि जिससे अक्सरी आदेश किया, इससे लोगों में थोड़ा सा शिक्षकों में दहशत का माहौल तो कम हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर
जो संचालनालय में बैठे अधिकारी क्या देखते हैं? क्या उनको नहीं लगता कि इससे क्या स्थिति बन सकती? अगर अधिकारी इस पर थोड़ा सजग होते तो शायद जो इतनी नाराज़गी ऐसा नहीं होती। अब कल क्या होगा? शिक्षक प्रदर्शन करेंगे तो फिर उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे नहीं जाएंगे। अब अगर मुख्यमंत्री कहा ही जा रहा कि अगर उनकी बात मान ली गई है, मुख्य उनकी मांग क्या थी कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे, सरकार ने याचिका दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार तो ख़त्म नहीं कर सकती, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जो निर्णय लेगा। कई राज्यों ने लगाया, उत्तर प्रदेश ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। अब शिक्षकों की अगर मांग है तत्काल ख़त्म कर दिया जाए तो नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके आदेश का तो पालन करना, जब तक उसमें कोई अपने निर्णय पर जो उनका आदेश है उसका कोई अलग दोबारा कुछ उस पर अपना निर्णय सुनाए तब तक उसको पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इसको लेकर जब पब्लिक वाणी ने बात की जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से, इसमें एक उपेंद्र कौशल सदस्य अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा क्या कहा, जरा सुनिए। कल 18 तारीख को प्रदेश की राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा अपनी टीईटी परीक्षा के आदेश को निरस्त करने और सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से कराने की मांग को लेकर यहां एक बहुत ही मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा और सभा धरना के माध्यम से अपनी बात रख रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल अगर शिक्षकों के हजारों की संख्या में शिक्षक रहेंगे, उनके बीच आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत है और वो उनके सामने अपनी संज्ञान में लाएंगे अपनी मांगे, और अगर नहीं आते हैं तो धरना और सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के माध्यम से उनके अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे। मेरा सभी प्रदेश के शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जो सरकार एक रिव्यू पिटीशन का आज शाम को बात कर रही है कि रिव्यू पिटीशन लगाई है, रिव्यू पिटीशन के लिए सरकार का स्वागत है, लेकिन विलंब से लगाई गई रिव्यू पिटीशन से हमारी समस्या का हल नहीं हो सकता। सरकार को सबसे पहले अगर रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है तो टीईटी के आदेश को निरस्त करे, क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर कोई निर्णय नहीं देती है तो ऐसे में टीईटी परीक्षा का कराना को कोई औचित्य नहीं है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे और सेवा अवधि की गणना के लिए प्रथम दिनांक के लिए वरिष्ठता जो हमारी है उसके आदेश जारी करे, ऐसी मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो अनुरोध या सभा और धरना कार्यक्रम है इसमें आकर पढ़ाकर हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे पालक के रूप में, हमारे मुखिया के रूप में हम लोगों की पीड़ा को हरण करें और कुछ निराकरण करें, जिससे प्रदेश का पूरा शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को यहाँ रखकर और खुशियों पूर्वक घर जा सके शाम की टाइम। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच आकर हमें उपहार स्वरूप में हमारी वरिष्ठता और टीईटी के आदेश को निरस्त करने के निर्देश जारी करें। धन्यवाद। आपने सुना कि उपेंद्र कौशल ने क्या कहा। इसके अलावा एक गुट है जिसने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उस गुट का कहना है कि ये उस गुट के जो अध्यक्ष हैं छत्रवीर सिंह राठौर, मतलब उसके जो अध्यक्ष हैं छत्रवीर सिंह राठौर, उन्होंने पब्लिक वाणी से बातचीत में क्या कहा, ये भी सुनिए। शिक्षक संवर्ग को मैं आश्वस्त माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हमें विश्वास था, उन्होंने वह निर्वहन किया, उस वादे को निभाया है। इसलिए मैं सभी शिक्षक साथियों की ओर से राज्य शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश के शिक्षक बंधुओं और शिक्षिका बहनों से भी ये अनुरोध करूँगा कि कल जो इतनी भीषण गर्मी में वो भोपाल आने वाले हैं, किसी आंदोलन के निमित्त उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारा जो अभी निवेदन था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब कोई कल आने का औचित्य नहीं बचा है। और भी उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के हितों की रक्षा हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं, सरकार हमेशा करेगी। आप लोग मन से पढ़ाते रहें, छात्रों की चिंता करें, शिक्षा का वातावरण सुधारें। सरकार आपके हितों के मामले में हमेशा अग्रणी रहेगी, ऐसा विश्वास जताया है।
अब आपने सुना, इसमें ऐसा लगता है कि दोनों की राय अलग अलग है। इसीलिए मैं कर रहा हूं कि जो शिक्षक संघ है वो भी अपने दो भागों में ऐसा लगता है जैसे बट गए, इनमें भी एका नहीं है। शिक्षक संघ के बताएं कई प्रतिनिधिमंडल हो गए, सबको अपनी नेतागिरी चमकानी है। इस कारण मुझे कल कितनी भीड़ होगी नहीं कह सकता, लेकिन शिक्षकों के अलग अलग गुट हो गए हैं। अब मैं शिक्षकों से भी, भाई अगर सरकार ने सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पालन करना, तो उनको भी इस मामले में विचार करना चाहिए। अब देखना यह है कि कल ये लोग प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। क्या अगर एक गुट ये भी कह रहा कि हमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था कि हम रिव्यू पिटीशन जारी करेंगे, लगा दिया है। अब देखिए कल क्या निर्णय होता है, पता चलेगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।